नमस्कार, मैं पूनम भार्गव सभी का स्वागत करती हूँ SMZ न्यूज पे। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि काले कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट का तब से वेट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कौन सा रुख अपनाने वाली है। तो आपको बता दूं कि लाइव सेशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग अभी किसानों के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल रही है, पर वहां से एक सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि किसानों के पक्ष में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इन कानूनों को होल्ड पे रखे केंद्र सरकार इन कानूनों को होल्ड पे रखे, नहीं तो हम होल्ड पे रखेंगे। अभी तक ये सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट किसान मोर्चे में किसानों के पक्ष में बात करते हुए नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झड़प दी, केंद्र सरकार के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इन किसान कानूनों को, इन प्रोटेस्ट जो कानून है, फार्मर बिल्स हैं, इनको होल्ड पे रखे, नहीं तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों को होल्ड पे रखना होगा। इसके अलावा बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में बात कर रही है या अपने बयान दे रही है, वो सारा देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पक्ष किसानों के हित में आने वाला है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब इन बिल को बनाया गया तो लोगों से राय क्यों नहीं ली गई। अभी तक का सबसे बड़ा बयान आपको बता रही हूँ, आप लाइव सेशन देख रहे हैं। इसके साथ में ही सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और किसान वर्सेस का मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई होती जा रही है। इससे पहले जब शुरू हुआ इस मामले को, अटॉर्नी जनरल ने सारे अपने पक्ष रखे कि क्या क्या बिल में था और किस तरीके से किसान इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रोड को जाम कर रखा हुआ है, हाईवे को जाम कर रखा हुआ है, आम जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता दी जाए कि कुछ टाइम पहले एक PIL फाइल की गई थी, PIL दर्ज करवाई गई थी एक स्टूडेंट की तरफ से, जिनका कहना था कि पेंडेमिक एक्ट में पेंडेमिक की समस्या, इस कोरोना महामारी में जिस तरीके से लोग जूझ रहे हैं और उसके बावजूद लोगों का राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सड़कें जाम कर दी जा रही है, लोगों को आने जाने में तकलीफ दी जा रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक अलग ही नजरिया दे दिया। उन्होंने इस फैसले पे किसानों के पक्ष में रहते हुए बात की। उन्होंने सीधा केंद्र सरकार से सवालात किए कि किस के मद्देनजर ये कानून बनाए गए, किससे राय ली गई, किससे सुलझाए गए, ये सारी चीजें। खैर, अभी तक का सबसे बड़ा बयान आपको बता रही हूं, सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में आती दिख रही है। उनका कहना है कि ये कमेटी बनने से पहले, कमेटी बनने के बाद तक इस कानून को सरकार या तो होल्ड पे रखे, नहीं तो मजबूरन इस केस में हमें इन्वॉल्वमेंट अपनी रखनी पड़ेगी। या तो केंद्र सरकार कानूनों को होल्ड पे रखे या तो हम रखेंगे। अभी तक का आपका सबसे बड़ा बयान बता रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने खैर इस प्रदर्शन में अपनी चिंता जताते हुए जिस तरीके से किसान प्रोटेस्ट में, हाईवे में आप देख सकते थे कि सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे किस तरीके से किसान इकट्ठे होकर, लगभग आज का टाइम का बात करें तो 47 दिन के नियर अप्रोक्स हो चुके हैं, तब से किसान वहां पे हाईवे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस काले कानूनों के खिलाफ। जिस तरीके से उनका कहना था कि MSP खत्म हो जाएगी, APMC खत्म हो जाएगी। आपको बता दिया जाए कि 9वीं वार्ता, जो 9वीं मीटिंग होनी थी, वो 15 को होनी है। खैर, उससे पहले 11 जनवरी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का फैसला होना था कि क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या जरूरत पड़ी थी इन कानूनों की, या किसके पक्ष में रहने वाले हैं। तो अभी तक का सबसे बड़ा बयान, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानूनों को या सरकार होल्ड पे रखे या तो हम होल्ड पे रखेंगे। इसके साथ ही शहादत पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति दी है, वो देखते हुए यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में किसानों के पक्ष में ही फैसला करने के लिए तैयार हो रही है। इसके साथ में ही उन्होंने आगे आने वाले टाइम पे 26 जनवरी पे जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालनी जा रही है, उसके बाद भी किसानों के साथ देती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस बिल को, इस फार्मर प्रोटेस्ट की जो रीजन बना है, मेनली ये फार्मर बिल्स, किसान कानून, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार क्या इन्हें होल्ड पे रखेगी या नहीं। उनको तेज फटकार लगाते हुए, सख्त रवैया अपनाते हुए ये सवाल खड़ा किया गया है, क्या इन कानूनों को केंद्र सरकार होल्ड पे रखती है या हमें मजबूरन इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए शहादतें जितनी भी दी हैं, किसानों की तरफ से हुई शहादतें, उन पे दुख अपना जाहिर करते हुए और बेहाल होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही अफसोस शब्दों में कहा कि हम मजबूर हैं कि हम इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए, कोई हम रास्ता नहीं दिखा पाए। ये सबसे बड़ा बयान है सुप्रीम कोर्ट का कहना कि अभी तक हम इस पे कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, इस पे कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाई है। पर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने बयान दे रही है, अभी ये कहा गया है
कि क्या सरकार, केंद्र सरकार इन फार्मर बिल्स पे रोक लगाती है, होल्ड लगाती है, या हमें मजबूरन इसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। खैर ये रोक, एक कमेटी बनेगी, कमेटी के फैसले के बाद ही इन बिल्स को लागू किया जा पाएगा या फिर रद्द किया जा पाएगा। पर तब तक इन कानूनों पे होल्ड लगाने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पे रखी गई है। आपको पहले बता दिया जाए कि जब तक मीटिंग चलती रही थी, खैर 9वीं मीटिंग जो होनी है वो 15 तारीख को होनी है, पर उससे पहले 8 मीटिंग हुई जो कि बेनतीजा रही, जिनका कोई अभी तक नतीजा नहीं निकला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खैर उन्हें सजेशन दिए थे कि तब तक आप इस पे होल्ड लगा सकते हो, पर खैर अभी की बहरहाल जो मीटिंग चल रही है 11 जनवरी की मीटिंग, इसमें डायरेक्ट साफ साफ बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि या तो केंद्र सरकार इन पे होल्ड लगाए या हमें मजबूरन इनमें इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, हमें रोक लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी अभी को आपको खबर बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है या केंद्र सरकार इन पे होल्ड लगाए या मजबूरन हमें होल्ड लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है उस पे भी सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो साफ दिख रही है कि अभी तरह जिस तरीके से इसमें शहादतें हुई हैं, इसमें सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं, उनके फेवर में बात करती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है। आपको बता दिया जाए कि पिछली 8 मीटिंग जो है इन काले कानूनों को लेकर वो हो चुकी है, पर वो अभी तक बेनतीजे रही है। उनका कोई सॉल्यूशन, उनका कोई जो नतीजा है वो सामने देखने को नहीं मिला, जिसके कारण लोगों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, उनका फैसला बहुत जरूरी है जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, क्योंकि किसान हमेशा इस तरीके से प्रदर्शन करते आए हैं और उनका यही कहना है कि या तो बिल रद्द किया जाए या फिर हमें समस्या बताई जाए कि बिल रद्द करने में क्या समस्या है। इसके साथ ही पहले आपको बता दिया जाए कि 8 वार्ताएं हुई, उनमें सब में बेनतीजे रही। बात 3 कानूनों को लेकर हुई थी, 3 काले कानूनों को जिनका नाम दिया गया था। इसके बाद बात हुई एमएसपी को लेकर, एपीएमसी लेकर, प्राइवेटाइजेशंस को लेकर। खैर इसी के बीच में अंबानी का एक बयान आया था। आपको बता दूं ये सारा सेशन लाइव चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं, उनकी तरफदारी में वो बात कर रहे हैं। सारी बातें बताई कि 3 बिल्स क्या है, किस तरीके से लागू होने चाहिए, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके साथ ही किसानों के जो जजेस, किसानों के जो एडवोकेट्स थे, जो लॉयर थे, वो भी अपने पक्ष की बात लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बिल्स को होल्ड पे रखने होंगे, या सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार अपनी मर्जी से इनको होल्ड पे रखे, नहीं तो हम इसको होल्ड पे रखने के लिए मजबूरन हो जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दूं जब सवाल आया था प्राइवेटाइजेशन का कि ये सारे बिल है जो ये फेवर में जा रहे हैं अंबानी अंडानी के, आपको बता दिया जाए कि अंबानी अंडानी के तो वहां पे साफ बयान आ चुका था उनका कि हमें इन बिल से कोई मतलब नहीं है, हमने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है, ना ही हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का इरादा है, और एमएसपी पे भी हमारी कोई नियत नहीं है। एमएसपी पे जो फसलें रहेंगी वो एमएसपी पे ही बिकी जाएंगी। इसके साथ ही अंबानी का ये कहना था, अंबानी अंडानी का कहना था कि जो फसलें हैं वो सीधा फार्मर से नहीं सप्लायर से खरीदी जाती। खैर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करती रही, इस मामले में आती रही, उनका कहना है कि किसानों का पक्ष अभी तक सही है। किसानों ने जिस तरीके से शांतिमय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो किसानों के पक्ष में बात करती नजर आ रही है। किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आप कह सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को सख्त रवैया आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार को बिल्स को होल्ड करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अभी तक की शहादतों पे अपनी बेहाली जताते हुए अभी तक उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया कि हम मजबूर हैं कि अभी तक हम इस पे कुछ नहीं कर पाए। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से अड़ियल जो रवैया अपनाया गया था किसानों की तरफ या किसानों के फेवर में, सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरीके से अड़ियल रवैया अपनाते हुए या फिर सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार को ये आदेश दिए हैं कि ये बिल होल्ड किए जाए, नहीं तो मजबूरन हमें होल्ड करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये 9वीं वार्ता जो होनी है वो 15 जनवरी को होनी है। खैर फिलहाल देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार किस तरीके से अपना काम करती है, या सरकार किस तरीके से इस बिल की समस्या को हल करती है। खैर आपको एक चीज और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था
कि परेशानी किसमें है, समस्या कौन, सरकार समस्या है या सरकार समस्या हल करने का पार्ट है। आपको बता दिया जाए कि 8वीं वार्ता हो चुकी है, 9वीं वार्ता अभी होनी है। आज की 8वीं वार्ता बेनतीजा रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जाकर इस बिल को लागू करना चाहती है, खैर उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। खैर बहरहाल इस पे देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो साथ है वो सरकार की तरफ हो सकता है, पर इस बात को गलत साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक स्टेटमेंट दिया है, या केंद्र सरकार इन कानूनों को होल्ड पे रखे या तो हमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये 3 काले कानून जिन पे किसान, पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान हो या देश के किसी भी कोने के किसान हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको प्रदर्शन करते हुए तकरीबन 47 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हाईवे को जाम कर रखा हुआ है। अपनी शांतिमय तरीके से मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। इसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जियो टावर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जिस तरीके से प्रदर्शन अपना किया जा रहा है उसी तरीके से सरगर्मियां दिखाई जा रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने आते हुए खैर इस बात को साफ कर दिया है कि किसान की जो मांगे हैं, जो किसान की राय है इस बिल को लेकर, वो काफी हद तक सही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि या तो बिल्स को होल्ड किया जाए जब तक कमेटी नहीं बन जाती, कमेटी का फैसला नहीं आ जाता है, या केंद्र सरकार जवाबदेही होगी। जब एक्शन लिया जाएगा तो ये सारा जिम्मा केंद्र सरकार पे जाएगा। खैर फिलहाल इसके बाद जो हत्याएं हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, या फिर आगे 26 जनवरी को ट्रॉली रैली में, ट्रैक्टर ट्रॉली रैली में जिस तरीके से जो नुकसान होने वाला है उस पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी, किसान होंगे, आम लोग होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हम मजबूर हैं कि अभी तक इस पे हम कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, पर अभी तक का सबसे बड़ा बयान है। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मीटिंग चल रही है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जो किसान मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पा चुका है। खैर ये एक स्टूडेंट के बदौलत गया था, जहां पे पेंडेमिक एक्ट के तहत और हाईवेज को जाम करते हुए राइट्स के तहत ये मामला ले जाया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं कि शुरू से जो किसान के फेवर में बात करती हुई आई है, अभी भी उनका ये कहना है कि या तो केंद्र सरकार इन बिल्स को होल्ड पे ले या तो मजबूरन हमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या फैसले आने वाले हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने बयान देती है केंद्र सरकार के खिलाफ या फिर किसानों के खिलाफ, क्या ये बिल लागू होते हैं या नहीं। आप देखते रहें। साथ में ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी को होने वाली है, रिपब्लिक डे के दिन होने वाली है, गणतंत्र दिवस के दिन होने वाली है, क्या उसका परिणाम रहता है। आप देखते रहे चैनल को। मैं पूनम भार्गव, SMZ न्यूज के साथ।